सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं और मिसकोट नहीं करना। सुधांशु जी कोट करिए हवा में मत बोलो। अतीकुर रहमान कोट करो भाई, कहाँ बोला था? अब मैं कोट करके बोल रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी में ये बात अरे कोट करो ना, क्या नहीं कोट करो, कहां पे बोला, किस जगह पे बोला? अब मैं कोट करता हूं, आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं। अमीश जी सुनिए, 28 अगस्त 1947 को 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। अरे भाई चलिए आप बोल लीजिए, पहले आप अपने मन के गुबार निकाल लीजिए, फिर मैं जवाब दे। ठीक है अतीकुर रहमान, अब आपने जब आपने 2.5 मिनट बोला, लगभग आपने पहली बार बोला तो आपको पूरा सम्मान मिला अपनी बात का। अब 40 सेकंड सुधांशु जी को दीजिए। सुधांशु जी 40 सेकंड अब सुनिए। जय श्री राम दोस्तों, ये डिबेट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस डिबेट को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतीकुर रहमान जी आए बाएं साएं बोल रहे थे, मैं फिर फैक्ट के साथ बोला। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी और कोई जाके चेक कर ले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, संभवतः पेज नंबर 270 के आसपास अवेलेबल है। अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए और अपने फोन पे खोल के देखिए। और उस समय जब यह बात रखी गई तो सरदार पटेल ने सबसे उग्र रूप से, लगभग नाराज नहीं, बड़े आक्रोश में खड़े होकर कहा कि अब जो होना था वो हो गया। यह सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना, सेपरेट आइडेंटिटी की बात करना, यह छोड़ दीजिए और ये कहिए कि कैसे देश के साथ आगे आ सकते हैं। ये झूठ बोलता चला जाता कोई भी व्यक्ति। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौका दे रहा हूं 15 सेकंड और सुनिए उन्होंने मुस्लिम लीग, अरे भाई सुनिए भाई, अरे पूरी बात सुनो भाई, कोट करो ना, मैं तो कोट कर रहा हूं। और सुनिए मैं सेंटेंस भी कोट कर रहा हूं। आप बीजेपी के भाई सेलेक्टिव क्या है? मैं तो एक के बाद एक कोट कर रहा हूं, अभी और कोट कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कोट कर पा रहे, बड़े इलेक्टिव बने हुए हैं। दिखाइए हिम्मत है तो। आप आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल की तरह कोट कर रहा हूं। आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं तो आप कोट करिए ना, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए, आप तो मौलाना की तरह बोल रहे हैं। सुनिए कहा किया था, यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ ना मेरे भाई। अब मैं सुनिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को याद दिलाया था कि भूलना नहीं मुसलमानों की इस कुर्बानी को। रिपीट करिए इस चीज को। आप हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है। ओके, उसका जवाब दिया गया। मैं आज के विषय पर आता हूं, आज के संदर्भ में आऊंगा। ओके सुधांशु जी, ओके इत्मीनान से, इतना गुस्सा कोई ना करे। ओके इत्मीनान से, एक हेल्दी डिस्कशन है। सुधांशु त्रिवेदी आप सुनिए, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है अमीश जी, हमारे विपक्षियों के पास फैक्ट नहीं है, वो कोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुस्सा ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे भी रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए। 28 अगस्त 47 को जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने रखा तो उसने जानते क्या बोला? अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाइयों का प्यार हमें मिलेगा। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके खोलिए। और सरदार पटेल ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बहुत हमने देख लिया बड़े भाई छोटे भाई का प्यार, देश का विभाजन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। अतीकुर रहमान कोट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए, अंटिशट मत बोलिए। अब डॉक्टर अंबेडकर है, पाकिस्तान, अरे झूठ है। और मौजूदा हालात में मतलब सबसे विद्वान प्रवक्ताओं में से एक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक अतीकुर रहमान। चलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात पे यकीन करिए, ना अतीकुर रहमान की। इनका कोट खोल के लाइए, कहां बोला? मैंने रेफरेंस के साथ बोला। और सुनिए का सरेंडर कुर्बानी थी कि नहीं थी? रहमान साहब आपको क्या हो गया? आप ऐसे नहीं है, आप बड़े विद्वान आदमी है भाई, आप टेम्पर लूज कर रहे हैं। अतीकुर रहमान आज वापस करिए मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट। कहां सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव आया? उसी के प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। 28 अगस्त 47 को प्रस्ताव आया जिसे सरदार पटेल ने गुस्से में खारिज किया। बोल रहे हैं आप यार, झूठ आया अतीकुर रहमान। इतिहासिक का कैसे झूठ हो सकता है? ऐतिहासिक है। आप सरदार पटेल की बात को रिपीट करिए। अतीकुर रहमान, या तो आप सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप उत्तेजित हो रहे हैं। आपको अतीकुर रहमान, आई गेट योर पॉइंट। अतीकुर रहमान, कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्ट आता है। अच्छा एक सेकंड सुधांशु जी, 1 सेकंड। अतीकुर रहमान, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट है आपके लिए। यहाँ तो अतीकुर रहमान, ये तो हार्ड फैक्ट है ना कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड हुई थी जिसको खारिज किया गया था। इसमें क्या गलत है? मतलब देश का बंटवारा हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है? देश के बंटवारे में कत्लेआम हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है?
कैसे गलत है ना, ये हो ही नहीं सकता, ये ऐतिहासिक तथ्य है, तथ्य और सत्य कैसे गलत हो सकते हैं? हमने सरेंडर किया, तमाम माइनॉरिटीज ने सरेंडर किया और मेजॉरिटी कम्युनिटी। अच्छा एक बात बताइए, एक देश के अंदर एक ही मिनॉरिटी है, एक सेकंड अतिकुर रहमान, चलिए मैं ये बात बोलता हूं, किरण रिजिजू ने जो बोला, किरण रिजिजू को जिस तरह से बुरा भला बोला जा रहा है इस मंच से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर, सुधांशु त्रिवेदी को बुरा भला कहा जा रहा है। एक सेकंड एक बात बताइए, इस देश के अंदर एक ही आबादी है जो अल्पसंख्यक है, जो कि सेकंड बड़ी मेजॉरिटी है, दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है वो क्या बौद्ध नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पारसी नहीं है, क्या सिख नहीं है, क्या जैन नहीं है? इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? मैं सिलेक्टिव नहीं हूं, मैं कहता हूं इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही कौम को माना जाएगा क्या? वो भी तो सही नहीं है, ये सब भी तो अल्पसंख्यक है। माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स को सेफगार्ड करने में बीजेपी असमर्थ रही है और हम ये साबित कर सकते हैं। ये आपका विचार है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ब्रॉडर डिबेट है क्योंकि किरण रिजिजू में आज के विषय पर आना चाहता हूं, सरदार पटेल में बहुत डिस्कशन हुआ। और नहीं, एक मिनट, एक चीज, अतिकुर रहमान जी ये बताइए कि सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव कब आया था, किस ईयर में आया था आजादी, बताइए। इंटेलेक्चुअल वाली बात कर रहे हैं, बताइए। इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी हमने दी या नहीं दी? मौलाना कुर्बानी नहीं आया, कब करवाया तो बताओ। नहीं करवाया, कुर्बानी दिए जा रहे हैं। सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, पारसीज ने, सबने सरेंडर किया। अरे कब आया था कुर्बानी, क्यों किस भुला नदी में दिया? बताता हूं। आपने माइनॉरिटी राइट्स को क्यों रोका? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस छीनने की कोशिश जारी रखी। मतलब सुधांशु त्रिवेदी और अपनी बात, अब अतिकुर रहमान आप शांत होइए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं ब्रॉडर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप एक ब्रॉडर सवाल है, बीजेपी की सरकार है देश के अंदर पिछले 11 सालों से, और एक चीज है अल्पसंख्यक इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आता है, जैन भी आता है, पारसी भी आता है, क्रिश्चियन भी आते हैं। तो सिर्फ अल्पसंख्यक में हम एक ही कौम की बात करेंगे, तो ये क्या आपको लगता है जस्टिफिकेशन हो सकता है? ये बीजेपी से भी मेरा सवाल है। सिखों की गलती क्या है, जैनों की गलती क्या है, पारसियों की गलती क्या है जिससे रतन टाटा आते थे? सुधांशु जी, अब मैं जवाब देना चाहता हूं, एक लाइन बोल के फिर आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। अमीश जी, अतिकुर रहमान जी इंटेलेक्चुअल कह रहे धेले भर का पता नहीं है। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कांग्रेस की मानी गई और उसी के चलते वही इलाके बाद में पाकिस्तान बने। अरे कुर्बानी तो भारत ने दी, कुर्बानी हिंदुओं ने दी। आज का जो पाकिस्तान है वहां के 24% हिंदुओं ने कुर्बानी दी, वो तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। और आज का जो बांग्लादेश है उसके 38% ने, ये आदमी आके कुर्बानी बोल रहा। अब मैं आज की बात पे आता हूं, जो आपने बात, हाँ अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए बिल्कुल अल्पसंख्यक आयोग है तो अल्पसंख्यक होना चाहिए।